आप लोग जो देखने जा रहे हैं ये बेसिकली आप लोगों का M1 का प्रैक्टिकल है। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि इस बार जो कंप्यूटर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ओ लेवल का वो कैसे होगा। आप लोग देख रहे हैं ओ लेवल का M1R5। M1R5 IT टूल से सबसे इजी पेपर है। नेलेट ने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के पेपर्स में 100 नंबर का तो MCQ आएगा। 100 नंबर का ये जो MCQs आएगा इसमें आपको मिनिमम 33 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन इसका वेटेज है वो आगे बताऊंगा मैं। और उसके बाद 80 नंबर्स का प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर्स का वाइवा होगा। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को कंप्यूटर पे करना है और इसका भी सीन समझ लीजिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एडमिट कार्ड आया, इस बार 2 एडमिट कार्ड आएंगे आपके हर पेपर के। एक एडमिट कार्ड आएगा जिसमें एक डेट लिखी होगी, आपको एक सेंटर मिलेगा, आपको वहां जाकर MCQ एग्जाम देना होगा। MCQ ओमार शीट पे होगा, उसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको पेन से डार्क करने होंगे, पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग पेपर देकर आएंगे, उस दिन तो मुश्किल है, कुछ दिन के बाद फिर आपको एक सेकेंड एडमिट कार्ड मिलेगा और उस एडमिट कार्ड पे आप लोगों को एक सेंटर का नाम लिखा होगा और एक टाइम पड़ा होगा। वो सेंटर आप लोगों का कंप्यूटर सेंटर होगा। आप वहां जाएंगे, वहां पर आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा नेलेट की तरफ से। देख लीजिए कैसा, इस तरीके का होगा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100 मार्क्स का होगा और इसमें कि 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स के वाइवा होंगे। आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें, और 4 क्वेश्चंस में 3 कंपलसरी हैं जो करने हैं। 30 नंबर, 30 नंबर और 25 नंबर ऐसे करके होगा। अब आप लोगों को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसे आपके कंप्यूटर में करेंगे कैसे। जैसे कि एक ये असाइनमेंट आपको दिया गया है, ये रहा। इसमें दिया गया है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि आपको मैं बता दूं 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो वर्ड का होगा, एक एक्सेल का होगा, एक PPT का होगा और एक आपका जहां तक है विंडोज का होगा। जहां तक है इन 3 को तो बड़े आराम से कर लेंगे, विंडोज भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब खोलेंगे, मैंने आप लोगों के लिए पूरा बना दिया है। आप लोग अपने इस पर्टिकुलर ICE एकेडमी के ओ लेवल वाले सेशन पे जाएंगे, कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ प्रैक्टिकल वाले में चले जाएंगे। तो मैंने आपको ये पेपर सॉल्व करके पूरे वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैसे कैसे विंडोज के होंगे। बहुत सारे पेपर्स मिल गए हैं आपको। अब मैंने इस पे पाइथन का भी डाल दिया है, तो आप लोगों को अब जल्द ही पाइथन वाले भी मिलने लगेंगे। देखिए ये रहा पाइथन, और पाइथन के कंटेंट को अगर मैं दिखाऊं तो पाइथन का भी प्रैक्टिकल डाल दिया है। ये रहा प्रैक्टिकल। तो मैं आपको जल्दी इसके वीडियोस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि पाइथन में प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का सवाल आएगा और इसे आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया, आपको समझ आ गया कि पेपर आएगा कैसे और देना कैसे है। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है M1R5 का। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया। क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा और अब आप लोग उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आप लोगों को लिखा गया है कि आप लोगों को एक ये पैटर्न पहले मैटर टाइप करना है और इस मैटर को टाइप करने के बाद ये 4 सवाल करने हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड खोल लीजिएगा। हाँ, हो सकता है आपको वहां लिब्रा पे करने को मिले, क्योंकि आपके सिलेबस में लिब्रा है तो आपको लिब्रा पे ये करने को मिले। लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि बहुत सारे सेंटर पे लिब्रा है ही नहीं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही करा देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ मैटर टाइप करना है। मैं मैटर टाइप नहीं कर रहा, तो मैं टाइम बचा रहा हूँ, तो मैंने ये बना बनाया मैटर लिख दिया। लेकिन आपके केस में आपको ये मैटर पूरा लिखना पड़ेगा, सेम एज इट इज दिया गया। तो आप टाइप कर दीजिएगा और उसको सेव कर दीजिएगा किस नाम से, first.doc। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि आपको काउंट करना है कि कितनी जगह रोम लिखा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ रोम लिखा हुआ है। तो हम लोग भी काउंट करते हैं। काउंट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप लोग सबसे पहले ढूंढिए कंट्रोल F। कंट्रोल F फाइंड के लिए है। आपको जो चीज फाइंड करनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। हमने लिख दिया, हमें डॉक्यूमेंट फाइंड करना है। जैसे ही मैं यहाँ फाइंड करने के लिए क्लिक करूंगा, यहाँ मोर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस में फाइंड करना है। मैंने कहा मेन डॉक्यूमेंट्स में फाइंड करना है। तो आपने देखा ना, यहाँ फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट्स में उसने पूरे फाइंड कर लिए और यहाँ दिखा भी दिया कि कितने बार है ये, रिपीट कितनी बार हुआ है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि ये ऐसे फाइंड करना है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपको बोला गया है जहां जहां रोम लिखा है वहां रीड ओनली मेमोरी लिख जाए।
तो इसके लिए हम लोग क्या दबाने वाले हैं? इसके लिए हम लोग कंट्रोल एच दबाने वाले हैं, रिप्लेस। जहां जहां हमने कहा डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां लेटर लिख जाए, और जैसे ही रिप्लेस ऑल बटन दबाएंगे तो आप पीछे देखिएगा जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा था 6 जगह उसने रिप्लेस कर दिया, और 6 जगह अब क्या हो गया है? लेटर्स। क्लियर? अगला सवाल आपसे बोला गया है जहां जहां रीड ओनली मेमोरी है वो अंडरलाइन हो जाए सभी जगह, तो सभी जगह अंडरलाइन हम करने वाले हैं लेटर्स। ऐसे आप एक एक करके अंडरलाइन करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो हम लोग वही करें, फाइंड। फाइंड में हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं? लेटर्स। फाइंड इन कर लें, ये देखिए पूरे लेटर्स उसने ढूंढ लिए, और अब हम लोग यहाँ पे दबा दें कंट्रोल यू, तो आप देख पा रहे होंगे जितने लेटर्स हैं सब अंडरलाइन हो गए एक साथ। और आखिरी सवाल जिसमें बोला गया है कि आपको ऑटो करेक्ट करना है, रोम जहां लिखें वहां अपने आप रीड ओनली मेमोरी लिख जाए। ठीक है, ये देखिए ऑटो करेक्ट कैसे होता है। उसके लिए आपको जाना है ऑफिस बटन में, और यहाँ मिलेगा वर्ड ऑप्शन। वर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर स्पूफिंग। स्पूफिंग जो है इसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिया रहता है। आप यहाँ पर जो भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया रैम, और रैम की जगह मैंने यहाँ लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर मैं कहीं पे भी रैम लिखता हूँ, इसको ऐड करके क्लोज कर दिया, अब कभी भी मैं यहाँ पे रैम लिखूंगा और स्पेस बार दबाऊंगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा, लेकिन एक फैक्ट और है, आपको इसे अपनी जो असाइनमेंट या यूं कहिए प्रैक्टिकल की ये शीट मिलेगी, इस पर भी आपको करना होगा, क्योंकि वहां पर वाइवा लेते समय एग्जामिनर जो है वो आपसे बोलेगा कि ये जो आपके पास आंसर शीट आ रही है, इस आंसर शीट को या यूं कहिए क्वेश्चन पेपर, इसको वो लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन पेपर कम वर्कशीट। तो इसी में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, इसी में खाली जगह भी मिलेगी जिसपे आपको इसे करके दिखाना होगा। तो आपको इसे लिखना भी आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर मिल गया और लेफ्ट में जो ब्लैंक शीट है उसमें आपने स्टेप्स लिख दिए कि मैंने ऐसे ऐसे करके इसे किया है। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर हो सकता है हर टेबल पे आके देखे, और हो सकता है ना भी आए, तो आपकी आंसर शीट से वो प्रेडिक्ट कर लेगा। फिर यही आंसर शीट लेकर आपका वाइवा होगा 20 नंबर का। सभी को क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको अब चारों पेपर्स में चारों के अलग अलग प्रैक्टिकल देने हैं, और रूल्स के हिसाब से सभी में अलग अलग पास होना भी जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी पास है और प्रैक्टिकल फेल है तो आपको फिर से दोनों देने पड़ेंगे।